तेरे चलाए से चले नैया गरीब की, तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। तूने बदल दी है मेरी रेखा नसीब की, तूने बदल दी है मेरी रेखा नसीब की। हंसता महकता घर मेरा तुमने ही तो दिया बाबा, हंसता महकता घर मेरा तुमने ही तो दिया। औकात मेरी कुछ ना थी हीरा बना दिया, औकात मेरी कुछ ना थी हीरा बना दिया। चरणों में तेरे सिर मेरा, चरणों में तेरे सिर मेरा यूं ही झुका नहीं। तेरे चलाए से चले नैया गरीब की, तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। भक्तजनों, ये तो सत्य मैं कह रहा हूँ कि हमें तो बाबा महाराज की कृपा से ही सब कुछ मिल रहा है, आपको भी मिलेगा। तेरी कृपा न होती तो कैसे मैं घर चलाता बाबा, तेरी कृपा न होती तो कैसे मैं घर चलाता। तेरी दया बिना बाबा, तेरी दया बिना बाबा बच्चों को क्या खिलाता, तेरी दया बिना बाबा बच्चों को क्या खिलाता। मुझे आज भी फिक्र नहीं, मुझे आज भी फिक्र नहीं, कल की फिक्र नहीं। तेरे चलाए से चले नैया गरीब की, तेरे चलाए से चले नैया मनोज की। जय बाबा की। बाबा नीम करौरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज बृहस्पतिवार है और बाबा नीम करौरी महाराज की कृपा से आप सब बाबा नीम करौरी महाराज की अमृतमयी कथा का रसपान हर बृहस्पतिवार को करते हैं। भक्तजनों, बाबा महाराज की कथा बड़े भाव से सुनना, क्योंकि जीवन मिला है हमको भगवान की सेवा करने के लिए और भगवान का नाम दिन रात रटने के लिए। जब तक स्मरण राम का नहीं होगा जंजालों से बाहर नहीं आओगे। इस माया में ऐसा कौन है जो लिप्त ना हो। इस माया से अगर छुटकारा पाना चाहते हो तो आओ कथा सुनो, भगवान के नाम का स्मरण करो दिन रात। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। ये कहना सरल है, इसको अमल करना शुरू कर दो। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जिस प्रकार से भगवान हमको रखेंगे हमारा हित होगा। ये मत सोचो कि भगवान जो कर रहे हैं आपके बुरे के लिए कर रहे हैं। चलिए कथा में चलते हैं। आज की कथा बाबा नीम करौरी महाराज की जो भक्त सुन रहे हैं, बाबा की कृपा से कमेंट में राम राम तो अवश्य लिखना। एक बार कैंची आश्रम परिसर में बाबा नीम करौरी महाराज का दरबार लगा था। उपस्थित भक्तों में उमू ग्राम के श्री शिव गोपाल तिवारी भी थे। आप उन्नाव के जिमीदार
और उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी थे। बाबा ने तिवारी जी से रामायण सुनाने को कहा। सत्य कहता हूं, साशरीर बाबा महाराज के दर्शन तो नहीं कर पाया, पर जब भी रामचरितमानस पढ़ने का मौका नीब करोरी धाम में मिलता है, मैं सत्य कहता हूं, जब जब रामचरितमानस पढ़ी है बाबा के सामने खड़ा हूं, झूठ नहीं बोलना हूं, रात में सोया नहीं हूं, क्योंकि अखंड रामचरितमानस होती है, अखंड पाठ होता है। सोने का समय कहाँ है, सोते भी नहीं। आप भी जब बाबा को रामायण पसंद है तो आप भी रामायण पढ़ा करो मेरे भैया। तिवारी जी ने बाबा महाराज से पूछा, कहां से पाठ आरंभ करें। बाबा भाव में थे और बाबा नीब करोरी महाराज कह बैठे, वहां से सुनाओ जहां से हमने विभीषण से कही थी। आप ये कथा सुन रहे हो ना, तो आज यकीन कर लेना कि आप कथा श्री हनुमंत लाल की सुन रहे हैं। इससे बड़ा क्या प्रमाण होगा भक्तजनों। वहां से सुनाओ जहां से हमने विभीषण से कही थी। ये स्वयं बाबा नीब करोरी महाराज के मुखार बिंदु के निकले अमृतमय वचन है। इस प्रकार बाबा अपना परिचय दे बैठे भक्त को। तिवारी जी ने जैसे ही सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हाँ, करहि सदा सेवक पर प्रीति से पाठ आरंभ किया और बाबा नीब करोरी महाराज भाव वेश में आने लगे। वे अपनी असलियत लोगों से छिपाना चाहते थे, इसलिए श्री सुधीर मुखर्जी प्रधानाध्यापक इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हाथ अपने हाथ में ले वहां से उठकर चल दिए। उनके एक ही हाथ का भार इतना बढ़ गया कि मुखर्जी दादा उसे सहन नहीं कर पाए और उन्हें भय होने लगा। मुखर्जी दादा को भय उत्पन्न हुआ, वे स्वयं गिर पड़ेंगे, ये मन में भाव आने लगा मुखर्जी दादा के, और साथ में बाबा को भी गिरा बैठेंगे, ये मन के अंदर चलने लगा, क्योंकि वजन बढ़ता चला गया। इस लाचारी में वे किसी तरह अपने को साधे रहे। शिव मंदिर के द्वार पर पहुंचने पर बाबा अपने दोनों हाथों को आगे भूमि पर टेकते हुए घुटने और पैर के पंजों के बल बैठ गए, पर मुखर्जी दादा का हाथ बाबा ने नहीं छोड़ा ही नहीं। उनके हाथ में रक्त का संचार होना भी कठिन हो गया। धीरे धीरे बाबा की आकृति बदलने लगी। बाबा महाराज का मुख लाल होने लगा और संपूर्ण देह से भूरे भूरे बाल खड़े होने लगे। अरे मुखर्जी दादा आध्यात्मिक भयभीत हो गए, अत्यधिक भयभीत हो चले और बड़े प्रयत्न से मुखर्जी दादा अपना हाथ छुड़ाकर जंगल की ओर भाग गए। जैसे शेर देखने के बाद हम सब भागते हैं, उसी तरह से दादा मुखर्जी ने किसी तरह से बाबा महाराज से अपना हाथ छुड़वाया और छुड़ाकर दादा मुखर्जी जंगल की तरफ जोर से भागे। वे कुछ घंटे वहां अचेत पड़े रहे। बाबा श्री हनुमान जी के रूप में आ चुके थे। ये सब दादा मुखर्जी ने देखा, इसीलिए दादा मुखर्जी कई घंटे तक जंगल में अचेत लेटे रहे, होश ही नहीं। वे भी
कैंची से भाग गए थे। कैंची में सर्वस्त्र उनकी खोज होती रही कि दादा गए तो गए कहां पर हैं, पर कहीं भी उनका पता नहीं चला। जब मुखर्जी दादा लौटकर आश्रम आए तो लोगों ने मुखर्जी दादा से पूछा, आप और बाबा कहां गए थे? उनके कुछ प्रश्न थे भक्तों के, दादा मुखर्जी दे नहीं पाए। जब दादा मुखर्जी लौटकर आश्रम आए तो लोगों ने, जो वहां पर भक्त थे, दादा मुखर्जी से पूछा, कोई भी जवाब नहीं। अरे भगवान के लिए क्या कोई भक्त जवाब देगा? तो दादा मुखर्जी तो ऐसे भक्त हैं बाबा नीब करोरी महाराज के, जिन्होंने सदैव बाबा के आदेशों का पालन किया। दादा मुखर्जी ने जो जो बाबा ने कहा है मुखर्जी दादा से, मुखर्जी दादा ने उसका पालन सा शरीर जब तक रहे तब तक किया है भक्तजनों। पर दादा के पास कोई जवाब नहीं था। इसके कुछ समय पूर्व ही आश्रम के बाहर मोटर सड़क की दीवार पर सबको बाबा के दर्शन होने लगे। पहले बाबा महाराज के भक्त के दर्शन हुए हैं भक्तों को, और उसके बाद बाबा नीब करोरी महाराज के दर्शन भी होने लगे भक्तों को। भक्तों ने दूर से देखा कि बाबा आ रहे हैं। लोग बाबा को आश्रम में ले आए। ये आज आपने जो कथा सुनी है, अरे भक्तजनों, जन कितने पुण्य किए होंगे, आपके माता पिता के पुण्य भी होंगे इसमें शामिल, तभी ये कथा का श्रवण आप कर रहे हैं। क्योंकि आज जो कथा आपने सुनी है वो श्री हनुमंत लाल जी की है। आज बाबा नीब करोरी महाराज की कथा नहीं है, आज तो श्री हनुमंत लाल जी की कथा है। साक्षात श्री हनुमंत लाल जी की कृपा आप पर होगी। विश्वास करना, आप चरित्रवान बन जाना, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना, दीपक जला लेना, ऐसा कुछ भी नहीं दुनिया में जो आपको मेरे बाबा ना दें। अरे रामचरितमानस का पाठ करना, जब समय मिले, जिस समय मिले, पर रामचरितमानस सोच लो कि हमें पढ़नी है। पढ़ना, आप देखना बाबा नीब करोरी महाराज के नीब करोरी धाम में बाबा महाराज की कृपा दृष्टि बनी रही तो 14 फरवरी और 15 फरवरी को रामचरितमानस के पाठ में आप सब शामिल होंगे, आनंद प्राप्त करेंगे। ऐसी अमृतमय कथा सुनने के बाद भी अगर आपने श्री हनुमान चालीसा बाबा नीब करोरी महाराज को नहीं सुनाया तो हम तो यही समझेंगे कि आपने सब कुछ खो दिया है। आपने सब कुछ खो दिया है। दादा मुखर्जी जानते थे, दादा मुखर्जी ने सात शरीर देखा है बाबा को। दादा मुखर्जी ने श्री हनुमंत लाल जी के रूप में भी बाबा नीब करोरी महाराज को देखा है। भक्तजनों, ये अमृतमय कथा उसी को सुनने को मिलेगी जिसके पुण्य होंगे, जिसके जीवन में खुशियां आनी हैं, उनके पास ये कथा अवश्य पहुंचेगी। बाबा महाराज की ऐसी अलबेली अनोखी कथा आप सुन रहे हैं आज। मेरे पास तो शब्द हैं ही नहीं, क्योंकि बाबा ने स्वयं कहा है कि वहां से सुनाओ। कहां से सुनाओगे? हमने विभीषण से कहा है। क्या कहा? बड़े ध्यान से सुनो, एक एक शब्द इसमें सुनो और अमल करना आज से। भक्तजनों, ये बाबा की कृपा से ही आज आपको अमृतमय कथा का रसपान करने को मिल रहा है। ये बाबा की कृपा है आपके ऊपर, तभी आपको ऐसी कथा सुनने को मिली है। सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। करहि सदा सेवक पर प्रीति, ये स्वयं श्री हनुमंत लाल जी ने
कहा है विभीषण से। रामचरितमानस के पंचम सोपान श्री सुंदरकांड में श्री हनुमंत लाल जी ने विभीषण से कहा है। और ये सुनने के बाद आपने स्वयं देख लिया कि साक्षात श्री हनुमंत लाल जी आ गए। अरे दादा मुखर्जी परेशान हो गए, समझ में कुछ नहीं आया, बस इतना ही समझ लिया कि आज हनुमंत लाल के दर्शन हो गए। और आप सबको घर बैठे आज श्री हनुमंत लाल जी के दर्शन हुए हैं। भक्तजनों, इस YouTube चैनल की जितनी भी वीडियो हैं आप सब देखते हैं तो शेयर भी आप सब करते रहें और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीप करोरी महाराज की जय, बोलिए किला घाट वाले हनुमंत लाल की जय।